हमारे गुलाब के पौधों के लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र जिसे कि आप अपने पौधे पर अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ़ गुलाब के पौधों पर ही नहीं, आप और भी बहुत सारे फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फर्टिलाइज़र को हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत आसानी से ही हमें हमारे घर में मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में यूँ तो रोज़ प्लांट अलग अलग कलर के बहुत सारे लगे हैं, लेकिन देखिए ये गुलाब का प्लांट बिल्कुल छोटा सा है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मेरे रोज़ प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच टूट गई थी, तो उसे फेंकने की बजाय मैंने इस खाली गमले में ग्रो कर दिया। तो मुझे लगता नहीं था कि ये ग्रो हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी पतली सी थी। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी ग्रो भी हो गई है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। आज मैं आपको रोज़ प्लांट को देने के लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो हमें हमारे घर से ही बहुत आसानी से मिल जाती है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ रोज़ प्लांट के लिए ही नहीं, जितने भी आपके फूल वाले प्लांट हैं सभी पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने फूल वाले प्लांट को देने के लिए कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप इस होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र के हमें हमारे पौधों पर रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आपके किसी भी फूल वाले पौधे पर कलियां नहीं आ रही हैं या फूल नहीं बन रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र है हमारी इस्तेमाल की गई चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे सभी तरह के फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है और उससे ही हमारे पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये फर्टिलाइज़र हम हमारे जितने भी फूल वाले पौधे हैं, गुलाब, मोगरा, पोटुलका, सदाबहार, सभी को दे सकते हैं। अगर आपके पास अपने फूल वाले पौधों को देने के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप इस्तेमाल की गई या फिर फ्रेश चाय पत्ती है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। चाय पत्ती को हम अलग अलग तरीक़ों से अपने फूल वाले पौधों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। चाय पत्ती में काफ़ी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। पौधों में जो हरा रंग होता है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। जब हम नाइट्रोजन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं, तो प्लांट्स इससे क्लोरोफिल बनाते हैं, जिससे हमारे पौधों का रंग ग्रीन होता है और उससे हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अगर हमारे पौधों में इस फर्टिलाइज़र की कमी होगी तो उससे हमारे पौधों के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। अब इस चाय पत्ती को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच आपके किसी भी तरह के फूल वाले जो पौधे हैं उनके लिए काफ़ी है। अगर आपने इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो उसकी मात्रा आप दुगनी कर दें, यानी कि 2 चम्मच। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को फेंकने की बजाय उसे इकट्ठा करके रख लें और उसे 4 से 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि उसमें जो भी शुगर की मात्रा है वो निकल जाए। अगर चाय पत्ती में शुगर की मात्रा रहेगी तो इससे पौधे में चींटियाँ भी आ सकती हैं और पौधे को फंगस लगने का भी डर होता है। और उसमें कोई अदरक वगैरह आपने इस्तेमाल किया है तो उसे भी निकाल दें। चाय पत्ती को सुखाकर पौधों में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करके रख लें। अगर आप गर्मियों में चाय पत्ती सुखाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है और ये हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं, फिर चाहे जब आपको इसकी ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती के मुकाबले इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसकी मात्रा दुगनी रखें। अगर आपका पॉट छोटा है तो 2 चम्मच, अगर आपका पॉट बड़ा है तो 3 से लेके 5 चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती को इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। मेरा ये गुलाब का जो प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो और ये मेरा गमला बड़ा है, तो इसलिए मैं इस चाय पत्ती को इस पर 2 चम्मच ही इस्तेमाल करूँगी। गुलाब के पौधों के लिए चाय पत्ती बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है। अगर आप हर 15 से 20 दिन के बाद चाय पत्ती को अपने गुलाब वाले पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां आएंगी, फूल भी बनेंगे, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधों की पत्तियां भी बढ़िया ग्रीन बनेंगी। और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का पौधों पर इस्तेमाल करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप इसकी फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए मैंने काफ़ी सारी चाय पत्ती की खाद तैयार कर रखी है। ये खाद मैंने चाय पत्ती में थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके तैयार की है। इसे आप इस तरह से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे आप जब गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें मिक्स भी कर सकते हैं और अपने फूल वाले पौधों को ऐसे ही देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। इस चाय पत्ती की खाद को इस्तेमाल करने का अगला तरीका है, अगर आप केले के छिलके, संतरे के छिलके, प्याज के छिलके या फिर आलू के छिलके से कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो आप उस फर्टिलाइज़र को छानकर उसमें इस चाय पत्ती की खाद का 1 चम्मच बीच में मिक्स करके और खाद के बराबर मात्रा में पानी मिक्स करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। उसमें एनपीके की मात्रा तो होती ही है, साथ ही उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और इससे हमारी जो पौधे की मिट्टी है वो काफ़ी एसिडिक हो जाएगी। और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी तरह के फूल वाले पौधों पर हर 15 से 20 दिन के बाद एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और ये फर्टिलाइज़र हमारे सभी तरह के फूल वाले पौधों के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का अगला तरीका है, अगर आप कोई फूलों वाला न्यू प्लांट ग्रो करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप मिट्टी तैयार करते समय उसमें इस चाय पत्ती की खाद को मिक्स करके फूलों वाला न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल भी अच्छे आएंगे। चाय पत्ती की खाद को अलग अलग तरीके से आपके पौधों पर इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं और ये फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर गुलाब के पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छी रहती है। कलियां नहीं आ रही हैं या फूल नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।